तभी बोलते हैं कि पहाड़ की जिंदगी आसान नहीं होती है और जितने खूबसूरत ये पहाड़ दिखते हैं उतनी ही मेहनत और उतनी ही परेशानियां। और जंगल में आते ही दोस्तों इतना बड़ा अनर्थ हो गया, मेरी तो उंगली ही कट गई और सारा खून बह रहा है यहाँ पे। हमने यहाँ पे अपनी भारी लगा रखी थी, मम्मी की भारी तो यहाँ पे है, बेचारी मेरी भारी यहाँ से गिरी। उसे आगे नहीं जाते जब तक इंसान नहीं जाएगा। चल गाई, यहाँ देखो ऐसे देखती रहेगी। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि कैंतुरा स्वागत करती हूँ आपका मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी मस्त हूँ। तो दोस्तों ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 8 साढ़े 8 बज गए हैं और अभी अभी हमारा नाश्ता वगैरह भी हो गया है। और हर रोज की ड्यूटी है दोस्तों आजकल जंगल जाने की। तो घर का जो भी काम है, सफाई वगैरह, वो हम आके ही करेंगे। सबसे पहले जल्दी लगी रहती है सबको जंगल जाने की सुबह सुबह, क्योंकि फिर आजकल ऐसी धूप हो रही है कि घास निकाला भी नहीं जाता। तो जल्दी जल्दी चले जाएंगे ताकि घास भी निकल जाए और टाइम से घर भी पहुंच जाए। आज भी मौसम हो रखा है दोस्तों, कहीं कहीं तो बादल दिखाई देंगे लेकिन कहीं कहीं से धूप भी आ रही है। तो हम भी चलते हैं अपनी बकरियों को लेके और मम्मी और मैं जंगल के लिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और मिलती हूँ आपको ऊपर जंगल में। तो चलिए जी, हम सब भी पहुंच गए हैं अपने बिछड़ियों में। अब चलते हैं आगे घास निकालने के लिए। तो चलिए जी, हम भी पहुंच गए हैं अपने जंगल में और यही सामने पे है गदेरा छिलका पानी का। आज हम इसी के बगल पे आए हैं क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है, किसी टाइम भयंकर वाली धूप लग रही है और किसी टाइम मौसम एकदम बादल कोहरा छा रहा है। और हम आए हैं उधर से, आपको दिखाई दे रहा होगा और सामने वाली पहाड़ियाँ, वहाँ से पहुँचे हैं यहाँ। तो चलिए निकालते हैं घास, मैं निकाल रही हूँ आज यहाँ पे। तो जल्दी जल्दी निकाल के और फिर मिलती हूँ आपसे। और जंगल में आते ही दोस्तों इतना बड़ा अनर्थ हो गया, मेरी तो उंगली ही कट गई और सारा खून बह रहा है यहाँ पे। पता नहीं ये दराती भी कैसी थी, आते ही ऐसी भयंकर कट गई मेरी उंगली। सुबह सुबह पता नहीं किसकी ही शक्ल देख ली आज, वैसे तो कभी नहीं करती थी, लेकिन आते ही जब तक मैंने एक मुट्ठी निकाली भयंकर वाली उंगली कट गई है और इतना भयंकर दर्द हो रहा है अब। तो अभी देखते हैं कोई कपड़ा वगैरह मिलता है तो उसको लगाती हूँ। पहले मैं पानी से अपनी उंगली को साफ कर लेती हूँ। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे कटाई इतना भयंकर वाला, दराती की धार बहुत तेज हो रखी थी और जब तक मैं घास निकालती यही ऊपर पे उसने पूरी उंगली के ऊपर का यहाँ पे काट लिया। तभी बोलते हैं कि पहाड़ की जिंदगी आसान नहीं होती है और जितने खूबसूरत ये पहाड़ दिखते हैं उतनी ही मेहनत और उतनी ही परेशानियां भी होती हैं दोस्तों। ऐसे ही न जाने कितने लोगों के, कितनी महिलाओं के उंगलियां कट जाती होंगी जंगलों में, और कभी कभी तो इतनी भयंकर कट जाती है, इतना खून बह जाता है घर जाते जाते, लेकिन फिर भी वो महिलाएं काम करती हैं। घास लेके जाना है, आज उंगली कट गई तो कल भी वो घास के लिए आएंगे और घास लेके जाएंगे। ये होती है पहाड़ में महिलाओं की मजबूरियां, क्योंकि अकेली होती है महिलाएं काम करने वाली। अगर कुछ भी दिक्कत हो गई, कुछ भी बीमार हो गई, उंगलियां कट गई, कभी फिसल के पैर कट गया, लेकिन काम उन्हीं को करना है, फिर भी घास लेके आती हैं वो महिलाएं। तो उनको तो मैं दिल से सलाम करती हूँ। जैसे जैसे खुद पे ये चीजें देखी जा रही हैं तब पता चल रहा है कि कैसे कैसे महिलाएं जंगलों में रहती होंगी अकेले अकेले। कभी कभी तो ऐसे होता है कि हम अकेली जगह पे हैं और इतना बड़ा हादसा हो गया तो किसे बोलना है, आसपास कोई भी नहीं रहता है दोस्तों, और ना ही हम किसी को बोल सकते हैं पट्टी लगाने को या फिर कट गया तो बोलने को। खुद ही करना पड़ता है और घास भी खुद ही उसके बाद निकालना पड़ता है। इतनी मुश्किलें भरी जिंदगी है पहाड़ की,
क्या ही बोले दोस्तों। तो चलिए चलते हैं। कभी कभी तो इतने बड़े हादसे हो जाते हैं जंगलों में, लोग जाए रहते हैं बांध वगैरह के लिए पेड़ों में, और इतने बड़े बड़े पेड़ों से वो महिलाएं गिर जाती है, और कभी कभी तो वहीं खत्म हो जाएंगी, या फिर इतनी भयंकर चोट लग जाती है दोस्तों। वो सब सहन करके पहाड़ में महिलाएं ये सारा काम करती हैं जंगलों का। फिलहाल दोस्तों मैंने अपनी उंगली पे पट्टी लगा ली है, तो पट्टी लगाने के बाद देखते हैं घास निकलता कि नहीं निकलता। तो अब फिर से निकालती हूँ घास को। और टाइम हो चला है 11:30 बज गए हैं, और आज तो इतने बुरे हाल हुए, वैसे ही उंगली कट गई, घास नहीं निकाला गया। और दोस्तों फिर तो घास आज मिली नहीं। मैं यहाँ पे लगी थी घास निकालने के लिए, और नीचे गदेरे पहुंच गई, तब जाके मेरी हुई 3 पुली। 12 मुठ निकाली है मैंने, और एक छोटी सी मुट्ठी निकाली है, इतना ही निकल पाया आज, और हालत खराब हो गई इसी में। तो चलिए आगे पे चलती हूँ, थोड़ा पानी वगैरह पीते हैं, तब तक मम्मी पुल्ली बांध लेगी। मम्मी तो आज ऊपर जा रखी थी, और मैं यहाँ पे अकेले अकेले निकाल रही थी घास को। और यहाँ पे ये रहा मेरा घास, इतना मैंने निकाला है। और यहाँ पे मम्मी ने तो अपनी पुल्ली भी बांध ली है। मम्मी जा रखी है ऊपर पे थोड़ा और निकालने के लिए, और बकरियां साइड साइड में चल रही हैं आराम से। तो आगे पे चलते हैं, और मैं एक बोतल लेके आ गई हूँ, इस पे लेके आऊंगी ठंडा ठंडा पानी। मैं तो पी के आ जाऊंगी और अपनी मम्मी के लिए लेके जाऊंगी। और ये रहा हमारा खिलका पानी का गदेरा, यहाँ से आ रहा है ठंडा ठंडा पानी। और चीज तो सही है गदेरे के, लेकिन गदेरे में होने का एक बड़ा नुकसान ये भी है दोस्तों कि गदेरे के आसपास पानी की वजह से इतनी भयंकर जोकें रहती हैं, और कब चिपक गई आपके हाथ पैर शरीर पे पता ही नहीं चलता। और जब खून खा खा के मोटी हो जाती है ना, उसके बाद भी नहीं गिरती, कभी कभी तो ऐसे ही घर पहुंच जाती है वो। तो जोक तो अभी पता भी नहीं चल रहा कि है भी लगी कि घर में ही दिखेंगी जोक, और पूरा खून चूस लेगी, इतनी मोटी बनी रहती है। और ऐसे भी नहीं मरती है वो, जब उसमें नमक डालेंगे तभी मरती है वो जोक। तो जल्दी जल्दी पानी पी के हम भी चलते हैं। पानी भी मैंने भर लिया है, आगे पे मम्मी पिएगी और भाभी लोग पी लेंगे। यहाँ सामने की पहाड़ियाँ कुछ इस प्रकार से हैं। ये हमारा खिलका पानी का गदेरा हो गया, और सामने हो गया पठालू उधर वाली पहाड़ी पे, और यहाँ से यही पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। आगे भंवारी वाला पहाड़ भी यहीं से दिखाई दे रहा है। आज तो हम सीधे नीचे घाटी में आ रखे हैं, नीचे गदेरे में, और ऊपर की पहाड़ियाँ यहाँ ऊपर ऊपर हो गई। कुछ लोग तो वहां ऊपर जा रखे हैं उस पहाड़ी के वहां पे। और हमारी दादी लोग जा रखे हैं जहाँ यहाँ नीचे पे आपको ये चोटी दिखाई दे रही है उसके उधर पे, वहां से लेके आएंगे दादी लोग घास की भारी को लेके यहाँ ऊपर रास्ते में। और दोस्तों हम आते हैं, वो आपको वहां से दिखाई दे रहा है हौदागर, वहां से होते हुए फिर पहुंचे हैं यहाँ तक। अब तो धूप भी लगने लग गई है दोस्तों, तो जल्दी जल्दी से भारी लगाते हैं और हम चलते हैं घर के लिए, क्योंकि धूप आजकल इतनी भयंकर हो रही है, जैसे बारिश हो रही है उसी प्रकार से धूप की चमक भी लग रही है कि इंसान खड़ा भी ना रह पाए। तो चलते हैं भारी लगा के। थक हार के भारी लगा के मेरी मम्मी और मैं यहाँ पे बैठ गए हैं। हेलो मम्मी। हेलो, कैसी हो? अच्छी हूँ। चेहरे से तो नहीं लग रहा होगा दोस्तों अच्छी, क्योंकि थक गए हैं भयंकर, बहुत थकान हो गई है। भारी भी हमारे यहाँ ऊपर वाली भी लग गई और नीचे वाली भी लग गई।
मम्मी की भारी तो यहाँ पे है, बेचारी मेरी भारी यहाँ से गिरी नीचे गधेरे जा रखी है दोस्तों, वहाँ से उठा के लाते हैं भारी को। देखते कोई देख तो नहीं रहा सबसे पहले घास निकालने का यही नुकसान है कि उसके बाद पता नहीं भारी कहाँ देखने को मिलेगी। वहाँ नीचे गधेरा पहुँच गए, भी दिखाती हूँ कहाँ पे जा रखी हमारी भारी। सारा घास ऐसे हो गया ना आज का तो दिन ही खराब है कसम से। दोबारा नहीं और मम्मी मैं तो बुनू जा फिर हाथ कटे भी नाचेगा, मैं मुश्किल करी घास निकाले तो भी नाची रहेगी। दोस्तों हमने यहाँ पे रखी थी भारी और सीधे गिरी वो यहाँ नीचे। हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथम, ये क्या हुआ? वहाँ देखो, वहाँ चली गई वो भारी। पता नहीं आज तो किसकी शक्ल देख ली सीधे गधेरे में जाके पहुंची है वहां से निकाल के यहाँ से चढ़ के जाऊंगी मैं यहाँ ऊपर रास्ते में। हाँ हम जाएंगे, बकरी साथ साथ पीछे पीछे आ रही है। तू लेके जाएगी क्या भारी? सारा घास हमारा ऐसे हो गया दोस्तों, सारी मेहनत बर्बाद, जबकि अच्छे से अटकी हुई थी, पता नहीं कैसे ही गिर गई। यहाँ पे घास को फिर से अब पुली बनाते हैं, फिर लेके चलते हैं घर के लिए। हे प्रभु। सबसे बड़ा कठिन कार्य है अपने घर के बगल वाले रास्तों से गुजरना, क्योंकि यहाँ का कुछ भी भरोसा नहीं है। इस घास में तो मैंने पता नहीं कितनी बार सांप वगैरह देख लिए हैं, तो अब बहुत डर लगता है जाने के लिए। और हमारी बकरी ऐसे पीछे पीछे रहेगी, सब पता है उसे, आगे नहीं जाते जब तक इंसान नहीं जाएगा। चल गाय, यहाँ देखो ऐसे देखती रहेगी, कुछ है तो नहीं, तो मुझे ही जाना पड़ता है आगे। तो चलिए जी, हम भी पहुंच गए हैं घर। मैंने रख ली अपनी भारी यहाँ पे, और आज का दिन तो पूरा बेकार ही गया। सबसे पीछे आए हम भागते भागते। मम्मी भी आ गई है यहाँ पे, और थोड़ा पानी वगैरह पीते हैं, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। अभी आप लोगों से मुलाकात हो रही है, शाम के 4:30-5 बज गए हैं दोस्तों, और हम आ गए थे जंगल से 12-1 बजे। उसके बाद मेरा काम तो रहा सफाई वगैरह करने की, और मम्मी ने बनाया खाना, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी हुई रहती है सबको जंगल जाने की, तो जो भी काम रहता है फिर शाम के टाइम पे करना पड़ता है। और खाना खाने के बाद थोड़ा आराम करने के बाद फिर से उठ गए हैं और अपने अपने कामों पे लग गए हैं। मैंने तो यहाँ पे 2 बाल्टियां रखी हैं, इनको धुल लेते हैं कपड़े, और मम्मी कर रही है गौशाला का काम। मम्मी भैंस को पानी वगैरह देगी, और उसके तो मैं भी करती हूँ काम। और आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों। जय देवभूमि उत्तराखंड।